नमस्कार दोस्तों, अभी 12 मई को हुई प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच में उन्होंने इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया और इसके लिए उन्होंने डिक्लेयर किया आत्मनिर्भर भारत अभियान या सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट, जिसमें देश को दिया जाएगा 20 लाख करोड़ का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज। जी हां दोस्तों, 20 लाख करोड़ का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज। 1 2 3 4 5। अब तू क्या करने लगा? सर मैं तो ये गिन रहा हूँ कि 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं। कभी तो काम की बात सोच लिया कर। अच्छा सर, फिर ये बताओ कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा आएगा। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके से सोच रहे हैं तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये एक स्पेशल इकोनॉमिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है जिसमें हर सेक्टर को उसकी जरूरत के हिसाब से हेल्प किया जाएगा, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज या बड़ी इंडस्ट्रीज और लेबरर्स और मिडिल क्लास को। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इसको हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी के अनुसार ये आत्मनिर्भर भारत अभियान टिका हुआ होगा 5 पिलर्स पे, जिसमें पहला और सबसे जरूरी है देश की इकोनॉमी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है सिस्टम्स, चौथा है हमारे देश की बहुत बड़ी डेमोग्राफी और पांचवा है इस डेमोग्राफी से उत्पन्न होने वाली डिमांड। इस आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए देश में कई कड़े रिफॉर्म्स भी किए जाएंगे ताकि भारत के लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल हुआ जा सके और उन्हें ग्लोबल बनाया जा सके। सर अब इसका मतलब चाइनीज मोबाइल भी इंडिया में बनेंगे? थोड़ा सब्र कर, इंडस्ट्रीज की बात थोड़ा देर में कर लेंगे। पहले बात कर लेते हैं कोरोना काल में गरीबों की हेल्प करने के लिए क्या क्या पैकेज दिए गए गरीब कल्याण योजना के तहत। इसमें गरीबों की हेल्प करने के लिए सैंक्शन किया गया 1,70,000 करोड़ रुपया, जिसमें 3 महीने के लिए 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा 5 किलो हर महीने फ्री राशन। हर घर को हर महीने 3 महीने के लिए दी जाएगी 1 किलो दाल। 20 करोड़ महिला जनधन खातों में 3 महीने के लिए हर महीने डाले जाएंगे 500 रुपए और अगले 3 महीने के लिए 8 करोड़ पुअर फैमिलीज को दिया जाएगा फ्री में सिलेंडर। यही नहीं दोस्तों, इसी के साथ एमजी नरेगा का भी भत्ता बढ़ाकर 182 रुपए से कर दिया गया 202 रुपए और सीनियर सिटीजन, बूढ़ी महिलाओं और दिव्यांगों की हेल्प करने के लिए एक बार में पैसा दिया जाएगा 1000 रुपए। इसी के साथ साथ इस योजना में गाँव का भी विशेष ध्यान रखा गया, जिसमें किसान सम्मान निधि के तहत हर किसान को 2000 रुपए दिए जाएंगे और गांव के कोनों कोनों तक पैसा पहुंचाने के लिए एसएचजी की कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दिया गया है 20 लाख रुपए। सरकार ने यहां पे यह समझने की भी कोशिश की कि हमारे हेल्थ सेक्टर और हमारे हेल्थ वर्करों को इस समय बहुत हेल्प की जरूरत है और इसीलिए सरकार ने इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस पैकेज जो कि 15,000 करोड़ का है उसकी भी घोषणा की और साथ ही में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो कि अब तक अनयूज पड़ा था उसको स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए भी यूज करने की परमिशन दी है। दोस्तों, अब तक हमने बात की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गरीबों की हेल्प करने के लिए लिए गए डायरेक्ट स्टेप्स के बारे में। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं आरबीआई माने कि देश के सेंट्रल बैंक द्वारा लिए गए इनडायरेक्ट स्टेप्स के बारे में भी। इसमें जो सबसे पहला स्टेप लिया गया उसमें आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए जाने वाले वेज एंड मींस ऑफ एडवांसेस की लिमिट को बढ़ाकर कर दिया है 60% और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की टाइम लिमिट को भी बढ़ाने की कोशिश की है। सर ये जो आप बोल गए ना, कुछ समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूं। कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स की कमाई उनके खर्चों से कम पड़ने लगती है। ऐसे समय पे स्टेट्स को कैश क्रंच या पैसे की कमी होने लगती है। अब पिक्चर में आता है आरबीआई। आरबीआई इन स्टेट्स की हेल्प करने के लिए 3 महीने का उधार इन स्टेट्स को प्रोवाइड करता है और वो भी रेपो रेट पर। इस उधार की लिमिट डिसाइड होती है उस स्टेट के फिस्कल डेफिसिट या उस स्टेट की फिस्कल हेल्थ के हिसाब से और समय समय पर इस लिमिट को
चेंज भी किया जा सकता है। जब तक कोई भी स्टेट्स इन लिमिट्स के अंदर उधार लेता है तब तक उसको कहा जाता है वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस, और तब तक जो इंटरेस्ट रेट उनको देना पड़ता है वो होता है रेपो रेट के बराबर। पर जैसे ही इस लिमिट को ब्रीच कर दिया जाता है और इससे ज्यादा उधार लिया जाता है तब उसको कहा जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और इस समय स्टेट्स को इंटरेस्ट रेट के रूप में देना पड़ता है रेपो रेट प्लस 2%। इतना ही नहीं दोस्तों, आरबीआई ने लोगों की सहूलियतों के लिए भी बहुत सारे काम शुरू किए। जैसे जिन लोगों का 5 लाख रुपए से कम का रिफंड था उन 14 लाख लोगों को उनके रिफंड वापस किए गए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की और जीएसटी रिटर्न फाइल करने की डेट को 30 जून तक बढ़ा दिया गया, और 3 महीने के लिए किसी भी एटीएम से पैसा निकालने पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को 0 कर दिया गया। इनफैक्ट मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए भी आरबीआई ने कई स्टेप्स उठाए। सर जो भी समझाना चाह रहे हो ना, आसान भाषा में समझाओ। इकोनॉमिक्स में लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट में पैसे का फ्लो। इसके लिए आरबीआई ने सीआरआर मतलब बैंकों के कैश रिजर्व रेशियो को भी रिड्यूस किया है। सर अब ये सीआरआर कौन सी चिड़िया का नाम है? सीआरआर को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसको माना जा सकता है बैंकों का पिगी बैंक, जिसमें थोड़े थोड़े पैसों को बचा के रखा जाता है बुरे वक्त में यूज आने के लिए। इस सीआरआर की लिमिट डिसाइड करता है आरबीआई, और यह डिसाइड होती है बुरे या अच्छे वक्त के हिसाब से। इसीलिए जब बुरा वक्त आया है तो उस समय आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए इस सीआरआर की लिमिट घटा दी है, ताकि बैंक अपने यहां पड़े ज्यादा से ज्यादा पैसे का यूज कर सकें लोगों को देने के लिए। सर अब तो बहुत हो गया सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ज्यादा टेक्निकल हो गया। अब एमएसएमई और इंडस्ट्री के लिए क्या किया गया है इसको समझेंगे हमारे अगले वीडियो में। देख रहे हो, तुम्हें ज्यादा पढ़ने से बचा लिया। अब तो वीडियो पूरी देख लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो।